अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से एंड पतली मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम बैक माय डार्लिंग। वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाजमी भूल नहीं जाना, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। इंसान की कोई गारंटी नहीं। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला पॉइंट है। बहुत ही ज़बरदस्त बात की है सितारा ने, उस पर भी बात करेंगे। और आखिरकार उनका ब्लॉग भी आ चुका है, एक दो दिन के बाद ही आया है और तकरीबन इनका ये वीक डिस्टर्ब ही रहा है। अच्छा, उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं इंसान सोबत इंसान के किरदार पर काफ़ी असर अंदाज होती है। इसलिए हमेशा किसी अच्छे इंसान की सोबत इख्तियार करें ताकि दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाए। सोबत मतलब मिलना मिलाना, उठना बैठना, अच्छे दोस्त बनाएं जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर सके, आपकी दुनिया भी और आखिरत भी संवर जाए। ऐसे लोगों को आप चूज़ करें, ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा करें। हाय बहनों, आज के दौर में कहाँ कहाँ किसी के पास इतना टाइम है? कौन किसी को टाइम देता है, या कौन इतना मुखलसी के साथ जीता है या रहता है। कहते हैं औरत की ताकत का पैमाना ये नहीं कि ज़िंदगी की मुश्किलात ने उस पर कितना असर डाला, वाह, बल्कि उसकी असल ताकत उस बात में है कि वो किस हद तक इन मुश्किलात को अपने वजूद और अपनी शनाख्त पर हावी होने से रोक देती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है, बिल्कुल जी। ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उसका असर कितना डाला ये नहीं, बल्कि उसकी असल ताकत इस बात में है कि वो किस हद तक इन मुश्किलात को अपने वजूद और अपनी शनाख्त पर हावी होने से रोक दिए। सही है, तो हावी नहीं होने देना किसी भी जो है चीज़ को अपने ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बात करते हैं, निकलना है बल्कि मुश्किलों से और अपने लिए आसानी पैदा करनी है। और इंशाल्लाह फिर कहते हैं ना, वो मुकद्दर भी रात के जो है खुल जाते हैं, आसानी हो जाती है हमारे लिए। अच्छा जी, यहाँ पे सितारा का ब्लॉग आया है और सितारा का ब्लॉग जनाब विंटर की शॉपिंग और कल किसने देखा, बड़ा ज़बरदस्त टाइटल लगाया जनाब, कल किसने देखा है। और काफ़ी उदास थी, काफ़ी टूटी हुई सी लग रही थी, काफ़ी परेशान भी थी, लेकिन साथ साथ गुड न्यूज़ का इशारा भी दे के गई हैं कि अच्छी खबरें आने वाली हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे सितारा ने जनाब अपने जो है किसी सब्सक्राइबर के घर वो आई थिंक जा रहे थे और कहीं गए हैं। अच्छा जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि सितारा ने ये फार्म हाउस ख़रीदा था। नहीं, फार्म हाउस ख़रीदा नहीं था, उन्होंने ज़मीन देखी थी जो कि आई थिंक उनकी बात नहीं बनी थी, या फिर उनकी अगर बात बनी भी थी तो वो ज़मीन थी, वो फार्म हाउस नहीं था। इरादा ज़रूर हुआ था, जिसकी बिना पे आप लोगों ने देखा होगा जब नजमा पिछली सर्दियाँ थी या पिछली से पिछली सर्दियाँ थी, वहाँ थी तो फिर इशारे दे रही थी, हिंट दे रही थी कि हम अपने लिए वहाँ पे घर किराए के लिए ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं, हम यहाँ पे गाय भैंसे भी रखेंगे, हम यहाँ पे ये कारोबार भी करेंगे। तो आई थिंक सितारा ने कहा होगा कि मैं ज़मीन ख़रीद रही हूँ या देख रही हूँ, अगर हमारे मयार पे वो मिली तो हम ज़रूर यहाँ पे फार्म हाउस बनाएंगे। लेकिन शायद वो बात ना बन सकी और फिर शायद उन्होंने नहीं ख़रीदा, या फिर ख़रीदा भी है तो उन्होंने सगीरा राज में रखा, उन्होंने किसी को नहीं बताया। वैसे अगर वो ले चुकी होती तो शायद बता भी देती होती। लेकिन खैर, यहाँ पे एक फार्म हाउस पे जाते हैं और किसी सब्सक्राइबर का वो फार्म हाउस था, उन्होंने इनकी दावत की थी। मुस्तफ़ा, अमी, साजिद, आयत, ये सारे जो है हम सफ़र करते हैं, मतलब गाड़ी में जाते हैं, और बाकी तैयबा वगैरह नहीं होते, हलीमा वगैरह भी वो भी नहीं होती। बाकी जो है सितारा ने कहा अम्मी को भी साथ लेके जा रही हूँ ताकि वो अच्छा फ़ील करें, वो घर में बैठी रहती हैं तो थोड़ा सा उनका भी माइंड फ्रेश हो जाए, इसलिए अपनी वालदा को भी साथ लेके आई हूँ। बाकी आयत भी खुश हो जाएगी, वो भी वैसी बात है, घर में थी तो थोड़ी सी अपसेट, थोड़ी सी तबीयत ख़राब, बच्चा ज़रा थोड़ा सा नाजुक हो जाता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है जब तबीयत ख़राब होती है। तो खैर, फार्म हाउस जब दिखाया तो उन्होंने कहा भाई ये गाँव में ही फार्म हाउस है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और लोकेशन जो थी वो अच्छी थी, मतलब दूर दराज जो उसके वो थे, टीले, पहाड़, सरसब्ज, और इस तरह से जानवर वगैरह चल रहे थे। ये चीज़ें ना बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, मज़ा आ जाता है। आप ना शहर से जब इन देहात वाली साइड पे या गांव वाली साइड पे जाते हैं तो एक आंखों को ठंडक मिलती है, एक रूह को सुकून मिलता है, आप डिफरेंट जगह पे आ जाते हैं, वाकई माइंड रिलैक्स हो जाता है। अच्छी लोकेशन थी, अच्छी जगह थी। और उसके बाद जो है उन्होंने साथ साथ बताया कि तैयबा हमारे साथ नहीं आई, वो अपनी फ्रेंड के पास गई हुई, आई थिंक उसकी बर्थडे थी, हुरैन की आई थिंक बर्थडे थी, याद होगा जब वो मॉल में मिली थी तो सितारा ने बताया था ये बर्थडे गर्ल है, ये अपने लिए जो है शॉपिंग वगैरह करने आई हुई है।
खैर जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं फार्म हाउस पे, वहाँ पे मुर्गियाँ, बकरियाँ, गाय, इस तरह से जानवर नज़र आते हैं। अच्छा जी, मुझे मोर बड़े अच्छे लगते हैं। अगर मोर वगैरह वहाँ पे फिर रहे होते हैं, या लोगों ने तोते रखे होते हैं। वैसे आजकल तोते पे रखने पे जो है भाई केसेस वगैरह हो रहे हैं कि आप जो है ये ग्रीन वाले जो तोते हैं ना, ये जंगली तोते होते हैं, इनको आप नहीं रख सकते, ठीक है जी। या फिर रखने हैं तो कोई परमिट वगैरह होता है या जो भी होता है उसके हवाले से। खैर वहाँ ये लोग जाते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, फिर चेयर वगैरह जो है लगी हुई थी और वहाँ पे ये लोग बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और सब्सक्राइबर्स जो है शायद वो सामने नहीं आई, और उनके जो भी भाई थे या जो भी घर वाले थे, हस्बैंड थे, वो बैठे और वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि हमारी फैमिली को जो है आप बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जब से आप कराची थी उस टाइम से हम लोग आप लोगों को देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप इस्लामाबाद आई और ख़ासकर जब DHA में शिफ्ट होने लगी तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। हम लोग क्या मतलब, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ना, पता नहीं अरीशा नाम ले रहे थे या कुछ इस तरह से नाम ले रहे थे लड़की का। तो खैर इस तरह से गपशप ये लोग लगाते रहे। आई थिंक बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि साजिद साहब से ये लोग काफ़ी टच में थे और साजिद साहब को ही बार बार मुखातिब कर रहे थे कि इनको बिरयानी बड़ी पसंद है, हम लोग देसी कढ़ाई भी बनाते हैं, हम लोग इस तरह खाने भी बनाते हैं, ज़रा माहौल अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, फ्रेश अंडे भी दिए देसी अंडे भी दिए। सितारा ने कहा नहीं आप बच्चों के लिए रख लेते, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लोग कह रहे थे भाई हम डेली खाते हैं अंडे, हमारे पास देसी अंडे मतलब अच्छी मिकदार में होते हैं। और उसके बाद जनाब फ्रेश दूध की चाय, आय हाय हाय चाय, और आय हाय हाय ज़बरदस्त, मज़ा आ जाता है। तो खैर उसके बाद जो है ये लोग बता रहे थे कि हम लोग पहले मलेशिया में रहते थे और उसके बाद जो है अब हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग शौकिया तौर पे जो हैं वो अपने फार्म हाउस बनाते हैं और फिर जो है अपने दिल बहलाने के लिए या अपने आप को आड़े लगाने के लिए जो है इस तरह से करते हैं कि अपने जानवर वगैरह रख लिए, दूध भी घर का हो गया, मक्खन हो गया या फिर आपके अपने आउटिंग के लिए जगह हो जाती है, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता, अपने फार्म हाउस पे जाएँ, वहाँ पे बैठें और वहाँ पे जो है अपना थोड़ा सा इंजॉयमेंट करें। तो कुर्सियाँ वगैरह अच्छी लगाई हुई थी, उन्होंने सीटिंग वगैरह की हुई थी, पूरा इन्होंने नहीं दिखाया। फिर उसके बाद जो है सितारा घर आ जाती हैं और घर आते ही देखते हैं कि नेबर्स के साथ वाले घर में जो है जनाब फुल लाइटिंग ही लाइटिंग, शादियों का सीज़न आ चुका है। लोग मौसम ज़रा मज़ेदार सा जब होता है ना, ठंडा मिठा सा जब मौसम होता है तो शादियाँ ही शादियाँ होती हैं। बहुत लोग दिसंबर में शादियाँ करते हैं और अक्टूबर नवंबर इस तरह से चल रही होती हैं शादियाँ ना, इन मौसमों में बहुत ज़्यादा की जाती हैं। खैर यहाँ पे लाइटिंग वगैरह देखी और उसके बाद खुश हो गए यार, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है लाइटिंग देख के, दूसरों के घर लाइटिंग देख के वैसे ही खुशी होती है। खैर साथ में ये भी दिखाया कि हलीमा जो है नमाज और कुरान पाक पढ़ रही हैं और नमाज सीख रही हैं। ये सितारा ने कहा बहुत अच्छा किया, सदका जारिया है जनाब, बच्ची को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, समझा रही हैं और इन चीज़ों पे लेके आ रही हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। ये नेक अमल है सितारा के लिए, क्योंकि सितारा के ज़रिए जब बच्ची ये पढ़ लिख जाएगी और फिर जब नेक अमल करेगी, जब नेक मतलब वही नमाज पढ़ेगी या कुरान पढ़ेगी तो इनको भी सदका जारिया होगा, सवाब होगा। तो ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि उस बच्ची को ना अब पढ़ा रहे हैं। पहले भी सितारा ने हलीमा को एक दो दफ़ा बिठाया ना कारी साहब के पास कि आप पढ़ा करो, तो वो झिझक जाती थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन अब वो खुद ही सिपारा खोल के बैठी होती हैं और पढ़ रही होती हैं। अच्छा जी, किसी ने कहा कि मुस्तफ़ा जो है वो भी सिपारा अभी तक पढ़ रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो 30 सिपारे होते हैं ना, तो एक कुछ बच्चे जो होते हैं फुल कुरान पाक जो है वो उठा के पढ़ते हैं, वरना 30 सिपारों में से आप जो सिपारा पढ़ रहे होते हैं, 15 सिपारा हो गया, 15वां हो गया, 20वां हो गया या 16वां हो गया, जो भी नंबरिंग में आप हो, जिस पारे पे हों, आप वो सिर्फ उठाएं और वो पढ़ें। पूरा कुरान आप नहीं उठाते, बच्चे अक्सर इस तरह से भी करते हैं, ठीक है जी। तो लाजमी नहीं है कि वो पारे में होगा, वो माशाल्लाह बहुत पहले से पढ़ रहा है और अच्छी बात है। बार बार रिपीट भी बच्चे करते हैं। जैसे हम लोग छोटे थे, हम लोगों ने एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो है हम उसको रिपीट में सुनवाते हैं, पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, बीच में कोई गलती, ज़ेर ज़बर पेश कोई ऐसे अल्फाज होते हैं तो फिर हमारी टीचर जो थी या टीचर था, मतलब कारी साहब थे, मैंने वैसे पहले अपनी उस्तानी के पास पढ़ा, टीचर के पास पढ़ा कुरान पाक, और फिर उसके बाद मैंने मस्जिद में कारी साहब को कुरान पाक पढ़ के सुनाया और उनमें जो ज़ेर ज़बर गलती जो भी थोड़ा सा मेरे से होता था बचपन में, तो वो फिर दुरुस्त करते थे। तो ये हमें बार बार रिपीट भी करते रहना चाहिए, ये ज़्यादा फिर अच्छी आदत हो जाती है बच्चों की भी, ठीक है जी। खैर यहाँ पे जो है
सितारा ने दिखाया कि भाई हमारे बर्तन तायरा सिस्टर की तरफ गए हुए थे, तो उन्होंने खाली नहीं भेजे हमारे घर, उन्होंने खाना शाना भेजा हुआ है। तो खाना वगैरह भी उन्होंने रिवील किया, दिखाया। और उसके बाद शादी जनाब, शादी की बातें भी चल रही थी। और साथ साथ अम्मा कह रही थी, नजमा आंटी की भी कराची से कॉल आई है आयत की तबीयत के लिए कि आयत की तबीयत अब कैसी है। तो सितारा बता रही थी कि आपकी नानों की कॉल आई है, देख लें, आपकी तबीयत की फ़िक्र हो रही है उनको। तो माशाल्लाह से बहुत नेक दिल बंदी हैं नजमा आंटी जो हैं, बहुत नेक दिल। मैं कहती हूँ कि ये बंदी में मैंने आज तक कोई तब्दीली नहीं देखी। ये वाहिद बंदी ऐसी है कि मैंने इनमें कोई तब्दीली नहीं देखी, कभी भी नहीं। खामोशी से जैसे चल रही थी वैसे की वैसी। हमारे साथ भी उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। जब भी उनको फुर्सत मिलती है वो आती हैं, वो बड़े प्यार से मैसेज करती हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं। मैं कहती हूँ कि कमाल बंदी हैं वो। जब से मैंने मतलब उनको देखा है, आज से 3 साल 3.5 साल हो गए हैं जब से वो सितारा के घर गई थी। और उनसे जब सितारा ने ब्लॉगिंग स्किप कर दी थी उस दौरान से वो जाती हैं। वो बंदी वो बदली नहीं है, वो वैसी की वैसी है। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह से। खैर यहाँ पे जो है अम्मा और सितारा शादी की बातें करना शुरू हो गए और कहती कितना अच्छा घर सजाया है अम्मा, बहुत प्यारा घर सजाया है। और अब्बू याद है कि बहुत ज़्यादा वो मेहनत मजदूरी करके आए थे और फ़ारूक की शादी पे पूरे घर को सजा दिया था। बड़े एक चाव के साथ शादी की थी अपने बेटे की, बड़ी मोहब्बत से शादी की थी। बड़े खर्चे वगैरह उन्होंने भी किए थे वापसी के ऊपर, मतलब वापसी पे आके शादी के ऊपर घर सजा के। और बाकी रही मेरी बच्चियों की बात, मैं अपनी बच्चियों को देखती हूँ मेरा दिल घबराता है। हर माँ का घबराता है मेरी जान, हर माँ का दिल घबराता है जब बेटियों को हम देखते हैं। हम पता है क्यों घबराता है? वो इसलिए, मामा हमने पिज़्ज़ा खाना है, मामा अभी मुझे ये चीज़ लेनी है, फ़ौरन मिनट से पहले सारे काम रोको, सबसे पहले इनकी ये ख्वाहिश नन्ही सी पूरी कर दो। मेरे बच्चे ख्वाहिश ज़्यादा नहीं करते, बहुत कम करते हैं। इतना टाइम से वो कह रहे थे मम्मा शक्ल ले दो, साथ वाले बच्चे खेल रहे थे। तो बहुत कम देखा देखी मेरे बच्चे जो है ना बात करते हैं, बहुत कम। लेकिन मम्मा चेक कर ले दो, इनकी बहुत पुरानी टूटी पजी साइकिलें थी, वो इनके बाबा ने ना कबाड़ में दे दी, वो किसी काम की नहीं थी, आज से 1.5 साल पहले दे दी थी। तो मैंने कहा मेरी जान क्यों नहीं, मैंने ना कुछ अपने काम स्किप किए और फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई इनका कुछ करते हैं। तो खैर माशाल्लाह से उनकी साइकिल ले आए, इतने खुश हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि माँ बाप हैं हम, हमने ताने नहीं देने, वे जा वे तू अपनी शक्ल देखी है हम तुझे लेके दें, समझ आ रही है ना? बड़ी चाहत के साथ माँ बाप पालते हैं। ये चीज़ें हैं सितारा जो हमें ना तकलीफ़ देती हैं कि हमारे बच्चों ने, अब जैसे उनके बच्चे अक्सर कहते हैं मामा हमने टॉय लेने हैं, फ़ौरन ले जाएगी, लो ख़रीदो, मॉल में ले जाएगी, उनकी पसंद के कपड़े लेके देगी, उनके पसंद के टॉय लेके देगी और कहेगी कि ये चीज़ें हम महरूम रहे, तुम ना रहो, ले लो, खुश होके ले लो। तो उनके लिए ये फिर नई नई चीज़ें लग रही होती हैं। जैसे कि सितारा कहती है मैंने अपने घर को भर दिया था फर्नीचर से, चीज़ों से। क्यों भर दिया था? क्योंकि ये हम इन चीज़ों के लिए पहले तरसते थे तो यार क्या हम भी ख़रीद सकेंगे। जब अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो फिर मैंने लेना शुरू कर दिया शौकिया तौर पर चीज़ें। कारपेट ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, वो ले रही हूँ, बर्तन ले रही हूँ, सोफे ले रही हूँ, बेड ले रही हूँ, इस तरह से। तो मेरा दिल करता था, अपने दिल को राज़ी करती थी खुश करने के लिए। फिर लेते लेते मेरा सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया, उन्होंने बताया था। तो खैर ऐसे ही होता है। हम जो है ना अपने बच्चों को ना बड़े लाडों से पालते हैं, हम सब जितने भी हैं, कि जो भी वो ख्वाहिश करते हैं हम पूरी करते हैं। जब वो पराए घरों में जाती हैं ना फिर नसीब की बातें हैं। कुछ बच्चियों के तो बड़े लाड उठाए जाते हैं ससुराल में, इतने अच्छे ससुराल होते हैं। लेकिन कुछ में, अभी देख रही थी जली हुई बहू में, दिल कांप उठा, पूरी पोस्ट नहीं पढ़ सकी मैं। बहू, जली हुई बहू, सिर्फ बहू ही क्यों, नंदे क्यों नहीं, सास क्यों नहीं, बेटा क्यों नहीं हैं, वो क्यों नहीं जलते, बहू को जलाया जाता। अच्छा हमसे पहले रोटी खा ली इसने, इस तरह के ताने देते हैं। तो ये चीज़ें हमारे दिल को ना रोकती हैं। हाय अपनी लाडों से पली प्यारी बच्ची को मैं दे दूँ, पता नहीं कैसे लोग होंगे। ये चीज़ें हमारे दिल को ना रोकती हैं, हमें परेशान करती हैं। और तो और जब हमारी गोद में जब औलाद आती है ना, पहली औलाद, ओए होए होए, जो उस टाइम वालिदैन की अहमियत का पता चलता है। पहली बार जब मेरे हाथ में, मेरी गोद में, और जब मैंने पहली बार अपनी बेटी को दूध पिलाया, फीड करवाया, मैं रोती रही। मुझे मेरी माँ बड़ी याद आई कि माँ इतनी प्यारी होती है और औलाद माँ को इतनी प्यारी होती है। माँ इतनी तकलीफ सहती है, यकीन माने उस टाइम बहुत ज़्यादा आंखें खुली।
माँ का एहसास हुआ था उस टाइम। पहले हमें होता है औलाद का कैसे मतलब, हम बच्चे वो माँ बाप, लाडू मोहब्बत, मामा की गोद, मोहब्बत चाहत, एक वो होता है, हम लाडू शाडू से कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ से प्यार मिलता है। लेकिन माँ जब आप बनती हैं ना, उस टाइम माँ की तकलीफ़ की जो पहचान है ना, वो हमें होती है उस टाइम। ओए ओए ओए, पहली बार हम लोग बाहर सोते थे, इसी ही घर में, बाहर सैन था, वहाँ पे हम लोग सोते थे। तो हमारे घर में एसी शेसी नहीं थे, मैंने बताया था ना, हमने सारा कुछ बेच दिया था। तो एक पंखा था, हम उसके आगे चारपाइयाँ डाल के फिर सोते थे। तो मेरी जब बेटी हुई ना, तो बड़ी प्यारा एहसास था। सेम सितारा ने यही बात की और कहा कि ये फिर बाद में बड़ी होगी, फिर हम इसको मतलब ये बच्चे बड़े होके फिर हमें किसी को सपुर्द करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ओए होए होए, यही चीज़ें सेम मेरे दिल में आई थी। और सेम सितारा ने यही बात की कि माँओं का कितना बड़ा दिल होता है अम्मा, बेटियों को सौंप देते हैं दूसरों को। मैं अपनी बच्चियों को देखती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे कुछ होता है। अम्मा ने कहा देना पड़ता है बेटा, रुखसत करना पड़ता है, तो लेने वाले ले जाते हैं जिनके नसीब जहाँ लिखे होते हैं। तो खैर काफ़ी उदास सी लग रही थी सितारा, काफ़ी उदास सी, टूटी हुई सी लग रही थी। और बस दिल को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है अब जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। पहले बच्ची बीमार थी, उसके लिए माँ थोड़ी सी परेशान हो जाती है। माँ वैसे ही जो है ना, ज़्यादा ही फील कर जाती हैं। जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं तो माँ भी परेशान हो जाती है, ये कुदरती अमल है। बाकी उन्होंने कहा अपना मूड भी ठीक करना था। मूड आप समझ सकते हैं किसने ख़राब किया होगा, नजमा ने, या फिर इनकी फैमिली का जो हिस्सा है वो है कौसर। क्या हो, अभी बिहाइंड द कैमरा कुछ चीज़ें चल रही हैं क्या? क्या कौसर ने साजिद को घर से तो नहीं निकाल दिया? क्या प्रॉब्लम चल रही है? क्या ऐसा चल रहा है भाई? खैर उन्होंने कहा मूड ठीक किया और जो है सर्दियों के कपड़े लिए। और बाकी उन्होंने ज्वेलरी वगैरह दिखाई। और उसके बाद जो है सितारा ने कहा सोचा खुद को तैयार करने के लिए, खुद को ही अच्छा फील कराऊं, अच्छे तरीके से अपने लिए जो है मैं तैयार हूँ, अपने लिए चीज़ें खरीदूँ। खरीदा करो, हर हाल में ख़रीदा करो, अपने आप को स्पेशल फील कराओ। आप एक खूबसूरत प्यारी सी कोई जो है ना ज्वेलरी भी पहने। जैसे आप अंगूठी दिखा रही थी कि 2 दिन हो गए मेरे हाथ में अंगूठी बड़ी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, ऐसे लगता है जैसे डायमंड की है, लेकिन वो डायमंड की नहीं है। तो कहती हैं कि ये डायमंड की है नहीं। एक दिन पहले उन्होंने वैसे गोल्ड की भी पहनी हुई थी, वाइट गोल्ड की। पहना करें, बहुत सारी बहनें जो है ना वो एक एक तोले के ना सेट मिलते हैं बड़े प्यारे से। वो आपकी मर्ज़ी है जितना भी वेट कर लें, 2 तोले का, 1 तोले का, जो भी है, 1 तोले से कम के भी होते हैं, वो डाला करें गले में, प्यारी लगती हैं आप। हल्की सी ज्वेलरी कानों में, गले में, बैंगल्स वगैरह हो गए, पहना करें, बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। अपने आप को निखार के रखा करें। और खैर इन्होंने जो है जाके 3 सूट फ़िलहाल लिए सर्दियों के, और शॉल भी ली। और उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि भाई शर्ट जो है मैंने थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट ली है इस बार ना, वो भी अच्छी लग रही थी। डिफरेंट स्टाइल के पहना करें। आपकी जो कुर्तियाँ बड़ी हैं ना जो आपने दिखाई हैं, वो तो हर हाल में पहना करें बहन, अच्छी लगती हैं, घर में पहननी है, ज़बरदस्ती हैं, प्यारी हैं, फुल कवर भी हैं, आप पहना करें, बहुत खूबसूरत लगते हैं। कलर भी बड़े प्यारे थे जो आपने कुर्ती वगैरह दिखाई थी, वो भी पहने, ये भी पहने, जो दिल करे पहने, लेकिन अपने आप को सेट करके रखा करें। खैर उन्होंने एक एक सूट निकाला और एक एक सूट जो है पहना। और साथ में वो जो पर्स उनको गिफ्ट मिले थे दुबई से, सबा खाला से, वो भी दिखाया। कितना प्यारा पर्स लग रहा था, तीनों सूट के साथ अलग अलग तरीके से खूबसूरत मैच हो रहा था, प्यारा लग रहा था। खैर इसका सिताने का इस बार मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है। और बाकी मोटी भी होती जा रही हूँ भाई, जिम भी जाना है। और कुछ मैं इस तरह से जान के भी कपड़े ले रही हूँ। लॉन्ग सूट में तो आप लंबे भी लगते हैं, पतले भी लगते हैं, लेकिन शॉर्ट में थोड़ी सी मैं अपने आप को देखूंगी ना मुझे शर्म आएगी कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, अपना वेट कम करूँगी। और उसके बाद जो है कहा कि अब अपना ख्याल भी रखना है और अपने लिए भी जीना है। जियो, अपने लिए जियो, खुशी से जियो, मज़े से जियो, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी खुशबाश रखो। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मैंने ऐसी ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो नानियाँ दादियाँ बन जाती हैं, एक झुर्री नहीं होती फेस पे, इतनी रौनक होती है चेहरे पे। मैं फिर कभी कभी सोचती हूँ यार, क्या ये परेशानी से आज़ाद हैं या इनको मैनेज करना बड़ा ज़बरदस्त आता है चीज़ों को, इसलिए फ्रेश फ्रेश लगती हैं। यकीन माने मेरे अब्बू की मामी थी वो नानी दादी है, ठीक है भाई, फ्रेश हैं, ज़बरदस्त हैं,
ठाक है, क्या ग्लोइंग होती है उनके फेस पे। अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, तो बूढ़ी नहीं लगती वो हैं, तो बड़ा ख्याल करती हैं। और हम लोग, हमारे अपने बच्चे छोटे, हम भी अभी छोटे, और हमारे जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल ठीक रखें, फिट फाट रखें। और कह रही थी जिम भी जाऊंगी, और बाकी उदासी साफ झलक रही थी चेहरे पे कि कुछ तो है, क्यों परेशान है, नजमा की वजह से परेशान है, कौसर की वजह से परेशान है, ऐसा क्या चल रहा है। खैर सितारा ने कहा कुछ बातें कर लेते हैं। बातें उन्होंने की अपनी ऑडियंस से, और उन्होंने कहा कुछ दिनों से व्लॉग सही नहीं चल रहे। जी हाँ, आपने पिछले वीक में भी आपने जो है कोई 2 व्लॉग डाले हैं शायद। इस वीक में भी आपकी छुट्टी हुई है, ठीक है जी, आपने छुट्टी की है। आप के पता नहीं अब क्या चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि आप कह रही थी कि अब अपने आप को ठीक रखना है। तो इन चीज़ों से ऐसे लगा कि यार कौसर शायद इनका रोला पड़ा हुआ है पीछे से, बिहाइंड द कैमरा ना कुछ चल रहा है, या नजमा की मायके की हवाले से जो है चीज़ें शायद चल रही हैं, क्योंकि हम तो वही बात करेंगे ना जो हमारे सामने है। लेकिन जो है कुछ चीज़ें हम और आप भी नोट करते हैं कि यार ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये वाक़यात हुए हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। जब कौसर वाला मुद्दा चल रहा था उस दौरान भी जो है ब्लॉग स्किप हुए हैं, ठीक है ना। खैर उन्होंने कहा बस मूड ठीक नहीं था, जब मूड ठीक ना हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कितने दिन, 1 दिन 2 दिन ज़बरदस्ती व्लॉग बना लूँगी, लेकिन हमें पहले सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को मूड को सही करना है। और बाकी जो है बंदा कुछ बोल भी नहीं सकता, कि ये भी नहीं कर सकते कि हर बात यहाँ आके रख दूँ, ऐसा नहीं है। हर बात मैं यहाँ पे नहीं रख सकती, नहीं बोल सकती। सब कुछ बोलने से कुछ हासिल नहीं होता। और बाकी पता नहीं अब ये किसके लिए कह रही थी, कौसर के लिए, नजमा के लिए, साजिद के लिए, किसके लिए कह रही थी कि कुछ बोलने से हासिल नहीं होता। क्या हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होता। सितारा ने कहा बेहतर है कि फिर इंसान खामोश हो जाए, कुछ बातें दिल में ही रख लें, दिल में रखी भी जाती हैं और कुछ बोलना भी पड़ती हैं तो बोलते भी हैं। बहुत कुछ कहते कहते जनाब वो रुक गई और वीडियो कट करती रही, साथ साथ बोल के, मतलब बोलना चाहती थी खुल के, फिर रुक जाती थी, फिर कुछ बोलना चाहती थी, फिर रुक जाती थी। और फेस से साफ पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ये बंदी ना बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती है बातें, परेशान खुद को कर लेगी, दूसरे को नहीं करेगी। खुद पी जाएगी बातें, दूसरों का जहर ना अंदर पी जाएगी, आके उनको वैसे नहीं बोलेगी। हाँ कभी कभार साल में 1 आध दफ़ा आके कभी किसी को जवाब दे दे तो दे दे, वरना ये ज़्यादातर क्या करती हैं, सहती रहती हैं। खुद को रोक नहीं लगाना, खुद को कभी भी रोक नहीं लगाना। आगे बढ़ो बढ़ो, आप किसी से लेके नहीं खाती लोग, बल्कि आपके एहसानमंद होने चाहिए। आप अपना करती हैं, अपना कमाती हैं, अपना सिर मुँह लेके चले, इधर उधर देखें ना, ध्यान ही ना दें, बढ़ती रहें बढ़ती रहें। खैर फिर वही कहा कि भाई जब दिमाग फ्रेश ना हो तो फिर व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं करता। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आयत की भी तबीयत ठीक नहीं थी, बात को थोड़ा सा साइड पे कर दिया और फिर कहा आयत की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मेरी तबीयत भी मतलब ठीक नहीं थी। अब यहाँ पे फिर वही दिमाग की बात की उन्होंने कि देखें दिमाग पे बोझ पड़ता है जब हम कुछ बातें सहते हैं। अब ये ना कहना कि हम हर दिन बीमार पड़े होते हैं, तो हम बीमार हर दिन नहीं पड़े होते। कुछ बातें हमें ना परेशान करती हैं और परेशानी के साथ साथ हमें थका देती हैं, हमारे दिमाग को थका देती हैं। तो मेरे साथ असल में वो टाइम चल रहा है, वो चीज़ें चल रही हैं, कभी कभी इंसान को थका देती है, सोचें। उसके बाद जो है उन्होंने कहा एक टाइम ऐसा होता है, आता है कि बस अब बहुत हो गया। तो ये जो अब बस बहुत हो गया वाला जो मामला है ना, ये पता नहीं क्यों मुझे अब यही लग रहा है कि ये साजिद के दूसरे घर के हवाले से ही कोई रोला मसला ना हो कि बस हुण बहुत हो गया, मैं तो तेरे नाल बड़ा ही किया है, लेकिन तू मतलब अभी भी शुरू है। हमें क्या ख्याल है, कहती है कुछ आप अपने कुछ टाइम अपने आप को देना चाहिए, और बाकी जो है कुछ हो रहा है, और बाकी इस तरह से कुछ फिर घुमा फिरा के थोड़ा सा बात कर रही थी। काफ़ी लोग कह रहे थे यार हमें समझ भी नहीं आ रही क्या कहना चाह रही है, कहना भी चाह रही हैं और कह भी नहीं पा रही सितारा खुल के, लेकिन अल्लाह बेहतर करे। खैर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा लगता है कि उनको पता नहीं मायके या सौतन की तरफ से परेशान किया जा रहा है कि उस बेचारी को अपना रोज़गार ही छोड़ना पड़ रहा है, व्लॉग ही स्किप करने पड़ रहे हैं। तो उनको ना दिल पे बातें नहीं लेनी चाहिए किसी की भी, किसी
की भी बातें ना दिल पे ना लो। खैर फिर वो कपड़ों की बातें की, उन्होंने कहा मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने आप को खुद ही लेके गई थी और मैंने कहा चलो ले लेते हैं कपड़े। वैसे मैं इतनी लेज़ी हूँ कि मैं बहुत आराम से शॉपिंग करती हूँ और आराम से जाके जो है मौसम के एंड पे या दरमियान में जाके लेती हूँ और फिर पहनने का मौका भी नहीं मिलता। हाँ ये तो है ये तो है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग कह रहे थे फजूल खर्ची करती हो, ये है वो है। तो इसके बारे में ना मैंने एक हदीस पढ़ी थी, तो उसमें जो है मेरे सामने दोबारा आई ना तो मैं फिर हवाला भी दे दूँगी। उसमें ये था कि सवाल किया गया था कि लोग अगर ज़्यादा कपड़े लेते हैं या पहनते हैं तो उनके लिए क्या मतलब हुक्म है, क्या ये गुनाह तो नहीं है? तो कहा गया कि आप जो कमाते हैं ना, मतलब जिस हिसाब से कमाते हैं, तो अगर आप अपने कपड़े ड्रेसेस वगैरह लेते हैं पहनने के लिए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि खर्च करना चाहिए, अपने आप पे खर्च करना चाहिए, ये भी मतलब अच्छी बात है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई इसमें गुनाह नहीं है। आप लें, पहने पहने और पहन के अगर आप किसी और को भी दे देते हैं तो और ज़्यादा सवाब है, क्योंकि वो जब जब वो पहनेगा आपके पहने हुए तो आपको सदका जारिया मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो इस तरह अगले बंदे का भी फ़ायदा हो जाएगा। खैर उन्होंने कहा गर्मी हो सर्दी हो बस मेरे कपड़े ना आगे पीछे हो जाते हैं और मैं सोचती रहती हूँ ख़ास टाइम आएगा तो फिर पहनूंगी, ख़ास मौका आएगा तो फिर पहनूंगी। तो इसलिए जो है हम इंतज़ार में रहते हैं, वक्त के हिसाब से चलेंगे, फलां वक्त आएगा तो फिर पहन लूँगी, जाऊँगी तो पहन लूँगी। अरे भाई यही वक्त है, पहन लो, यही वक्त है, उसका इंतज़ार ना करो। पहले वो होता था हम कपड़े संभाल के रखते थे, अच्छा यार कहीं आएंगे जाएंगे फिर पहनेंगे। अब डेली पहनो, ब्लॉगर हो, आपके सब्सक्राइबर पता है आपसे नाराज़ होके गए। मुदस्सरा जी हर रोज़ मुझे भी कमेंट करती थी, आपको भी करती थी, सितारा को हर रोज़ सूट पहने, हल्की सी तैयार हो और बिस्मिल्लाह करके अपना व्लॉग स्टार्ट किया करें। हम औरतें देखती हैं, हमें खुशी मिलती है। वो चली गई वाइटी छोड़ के, गुस्सा हो गई। वो बहुत लड़ी हैं आपके लिए, बहुत लड़ी, अभी वो हमें छोड़ गई हैं, वाइटी छोड़ गई हैं, चली गई हैं। तो वो उसकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि सितारा को बोलें, और मैंने भी कई दफ़ा वीडियो में कहा सितारा आप डेली सुबह सुबह तैयार हो के आप जो है डेली नया सूट पहने और नए सूट के साथ जो है आप जो है व्लॉगिंग का आगाज़ करें, फ्रेशनेस फील हो। आप ना बिल्कुल जो है सिंपल रहती हैं, बिल्कुल सादी रहती हैं तो अल्लाह ने आपको इतना अता किया है, आप इन चीज़ों को कैश कराएं, पहने, आपकी चीज़ें हैं। आप बल्कि गोल्ड पहना करें, एक आध तोले का हल्का सा प्यारा सा खूबसूरत सा चेन सेट आजकल बड़े चले हुए हैं, बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। अगले दिन मैंने एक आर्टिफिशियल पहनी हुई थी, बड़ी प्यारी थी। तो इस तरह से चीज़ें मिलती हैं। हम तो भाई ऐसे भी शौक़ पूरे कर लेते हैं, लेकिन आप जो है लाजमी पहना करें। और जो है इस तरह से और औरतें भी बड़ी खुश होती हैं, अच्छा लगता है उन्हें भी देखने के लिए कि यार वो भी सीखती हैं, वो भी घर में ऐसे उजड़ी हुई बलाई नहीं फिरती घरों में बंदा बेचारे ही देख के डर जाए। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं वाकई उजड़ी फुजड़ी रहती हैं, हालात जज्बात ऐसे बिगड़े हुए होते हैं। तो खूबसूरत बन के रहें ताकि तरोताज़ा रहें, हैं खूबसूरत, अपने आप को अच्छा फील करें, वक्त का इंतज़ार ना करें। खैर उन्होंने कहा कि बाकी उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बहुत दिया है तो अब सोचना नहीं है, अब मैं अपने खुद के लिए ही जीऊँगी और ख़ुद के लिए जीना भी पड़ेगा। और बच्चे हैं हमारे, हम पहले से ही मुरझा के बैठ जाएं, बच्चे ग्रो कर रहे हैं और हम पहले से मुरझा के बैठ जाएं, तो मुरझाना नहीं है, आगे बढ़ना है, जीना है, अपने लिए जीना है, बच्चों के लिए जीना है और अपने आप को फ्रेश करना है। बहुत ज़्यादा लगता है मामलात पीछे थोड़े से हुए हैं ख़राब, परेशान हम बहुत ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा स्पेशल डे का वेट नहीं करूँगी और दूसरों के लिए नहीं, अब अच्छे अपने लिए अच्छा सोचूंगी। और बाकी जो है उन्होंने कहा बस वही मैंने अब किया है और मैं गई हूँ और मैंने अच्छी सी शॉपिंग की है, खुद के लिए की है। और कुछ दिनों से कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, ये भी उन्होंने बताया है कि कुछ दिनों से अच्छी चीज़ें नहीं चल रही थी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर सोचा निकलो घर से बाहर, खुद को खुश करो, वक्त का इंतज़ार नहीं करना। कल का किसने देखा है, कल का हमें पता नहीं है, और बिल्कुल कल का हमें बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए खुल के जियो, मौज करो, मस्ती करो, कोई पता नहीं है कल का, यकीन मानो मस्ती करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, और बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा अब मैं ऐसा ही करूँगी, जब कल का हमें पता ही नहीं है तो फिर मैं क्यों संभाल के चीज़ें रखूँ, अब मैं पहना करूँगी। तो प्लीज़ अब आप कबर्ड में कपड़े नहीं रखने, अब बल्कि रखने हैं लेकिन डेली निकालने के लिए रखने हैं, डेली निकालें पहने, डेली निकालें और पहने, रिपीट किया करें ड्रेसेस को भी, और जो है नए नए जो ड्रेसेस पड़े होते हैं वो भी पहना करें, अपने लिए अपने आप को तैयार किया करें। कहती हैं कि इंसान की गारंटी नहीं है, कल हमने क्या देखा है, इंसान का कोई पता है, कल की कोई गारंटी नहीं है। बाकी उसके बाद जो है
انہوں نے کہا کہ جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں نا وہ آپ کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا. باقی آگے بہت کچھ اچھے اچھے vlog ملنے والے ہیں, آنے والے دنوں میں ایسی چیزیں بتاؤں گی. کچھ ٹائم مجھے چاہیے, بس بہت کچھ بتانے والی ہوں. یہ انہوں نے جو ہے اپنا یہ والا بیان دیا اور ہنٹ دیا ہے کہ بہت کچھ بتانے والی ہوں, بہت اچھا کچھ آنے والا ہے. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھر بھی ہو سکتا ہے, ڈریم ہاؤس اپنا بنا رہی ہوں گی, یا جس گھر میں یہ رہ رہی ہیں شاید وہ گھر خرید رہی ہیں. جو بھی کر رہی ہیں جی, بیسٹ آف لک, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہنستی رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اور جن بہنوں کے گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی چھت دے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مرادیں پوری کرے, نیک خواہشات پوری کرے, آمین یا رب العالمین. جناب اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے دے اجازت. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں, نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ, بائے بائے.